महादेव जी का आत्मा कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आई है, जिसे सुनकर खुशी से झूम उठे होगे। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपका पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ा एक बहुत बड़ा सच आज तुम्हें बताने आई हूँ। जी हाँ मेरे बच्चे, आप अभी तक बहुत ही अनजान रहे हैं। वह सच आपके पिछले जन्म का है। जी हाँ मेरे बच्चे, आज तुम्हें वह सब सच पता चलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ आई लव यू महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे तुम मुझसे गलत मत समझो, उसे कुछ वक्त दो, सही समय आने पर वह सब कुछ ठीक कर देगा। वह तुम्हारा साथ ही देगा, क्योंकि वह खुद चाहता है कि तुम दोनों एक साथ जीवन भर रहो और एक उज्जवल भविष्य को बना। बस अभी वह अपने दायित्व को निभाने का प्रयत्न कर रहा है। तुमसे यह सारी बातें इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि तुम अभी उससे रुष्ट हो। तुम उसकी बातों को समझ नहीं रहे हो और इसी कारण वह भी बहुत परेशानी में है, पीड़ा में है। उसे नहीं समझ आ रहा तुम्हें और अपने माता पिता को। बच्चे, तुम एक बार उससे बात करो, शांत होकर बात करो, क्रोधित होकर नहीं, और उसकी बातों को समझने का प्रयास करो। उसे तुम्हारे साथ की आवश्यकता है, तुम्हारे समझ की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम अभी बहुत अकेला महसूस कर रहे हो। खुद को तुम्हें कब से एक सच्चे प्यार की तलाश थी और इस प्रेम ने तुम्हें खुशी दी थी और इसके लिए तूने बहुत संघर्ष भी किया। आज तुम्हारे जीवन में बहुत सी खुशियां आ गई। नहीं, तब अचानक से जब वह तुम्हारे जीवन से चला गया तो तुम्हें बहुत दुख हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है और तुम्हारी यही स्थिति मैं देख नहीं पा रहा। निराश मत हो मेरे बच्चे, इसीलिए तो मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूँ। मेरे बच्चे, वह भी यही इंतजार कर रहा है कि कब वह अपने जीवन में कुछ ऐसा कर पाए ताकि उसके माता पिता उसे तुम्हारे साथ रहने की अनुमति दे पाए। वह तो स्वयं इन्हीं सभी कोशिशों में लगा हुआ है, क्योंकि तुम्हारा उसके जीवन में आना है एक सपना का पूर्ण होने जाता था। वह व्यक्ति तुम्हें अपने हृदय की गहराइयों से प्रेम करता है, तुम्हारी सभी अच्छी गुणों से बहुत ही आकर्षित किया है, तुम्हें प्यार करना नहीं चाहता। वह तो सदा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता है। मेरे बच्चे, थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, क्योंकि अभी कुछ समय है। सही समय आने की प्रतीक्षा करो। मैं स्वयं तुम दोनों को मिलवा लूंगा और तुम दोनों सदा की एक साथ रहोगे। किंतु यदि अभी उसने यह कदम उठाया तो तुम दोनों ही एक दूसरे, क्योंकि उसका और क्या तुम यह चाहते हो मेरे बच्चे कि उसका परिवार तुम्हें स्वीकार ना करे, वह प्रेम ना दे जिसकी तुम आशा रखते हो। किंतु तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं। मेरे बच्चे, तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं, जो भी परिश्रम किया है, उनका फल तुम्हें मिलेंगे और इस बार तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ कोई चल नहीं करेगी। मेरे बच्चे, इस बार तुम्हारी किस्मत कोई खेल नहीं खेलेगी और एक बच्चा अपनी माँ के प्रेम का नाम तोल मोल नहीं लगता है। मेरे बच्चे, इसीलिए मैं तुम्हें क्या दे रही हूँ, कितनी बड़ी खुशी दे रही हो, इसका मूल मत लगाओ। तुम्हें छोटी छोटी खुशियां भी तो मेरा प्रेम ही लेकर आ रही है तुम्हारे लिए। तो तुम उन छोटी खुशियों में क्यों नहीं खुश रहते हो कि महादेव जी, मैं बहुत परिश्रम की थी, मुझे यह मिलना चाहिए था, आपने मुझे बस यह दिया है। उसे बस में भी तो तुम्हारी महादेव जी का प्रेम है। उसे बस में भी मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह दिखा रही हूँ
कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी दीदी लोग तो अपने जीवन के छोटी से छोटी चीज में खुश रहो। अगर मैं तुमसे आज यह कहूँ कि मेरे बच्चे मैं तुम्हें बहुत सारे पर तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी तो तुम तभी तो रहोगे। तो जो सब कुछ तुम्हारे पास आज है तुम उसके लिए खुश रहो। धन्यवाद। तुम्हारा जीवन तुम्हारे पास है उसके लिए मेरा धन्यवाद प्रकट करो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं इस पूरी दुनिया से लंच कर तुम्हारे हर शत्रु के खिलाफ तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ और तुम अपने अतीत की बीती बातों पर रो रहे हो। जो गुजर गया है उसको पकड़ कर बैठे हो, उसे पर रोटी जा रहे हो। मुझे पता है तुमने बहुत कुछ कहा है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, पर रोने से तुम उसे बात को उन चीजों को बदल नहीं सकते हो। इसलिए उन्हें भूल जाओ, उन चीजों को वहीं छोड़ दो। उन लोगों पर छोड़े तो जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें जो दे रही हूँ, मैं तुम्हें जो अपना प्रेम दे रही हूँ, प्रतिदिन बाद उसे पर ध्यान दो और उसके लिए मेरा धन्यवाद प्रकट करो। मेरे प्रेम का मूल मत लगाओ कि महादेव जी मुझे इतना कुछ चाहिए। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी जब वक्त आएगा। मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों से वंचित नहीं रखूंगी। मेरे बच्चे तुम्हें आज सब कुछ चाहिए। मैं तुम्हारा भविष्य देख रही हूँ। तुम्हें छोटे समय की खुशी चाहिए। मैं अपने बच्चों के लिए लंबे रास्ते का सुकून देख रही तो मुझे मेरे हिसाब से चीज करने दो बस। मुझ पर यकीन रखो, तुम कोई भी संदेश देखते हो मेरे लिए के गम में खो जाते हो। तुम्हें यह लगता है कि इन बातों से मेरा क्या ही बदल जाएगा। यह ब्रह्मांड जो मुझे इतने सारे साइन दे रहा है, इन बातों से क्या बदल रहा है? मेरे जीवन में कुछ भी नहीं, पर मेरे बच्चे यह ब्रह्मांड तभी संकेत देता है जब उसको तुम्हारा भविष्य देख रहा होता है और उन संकेतों से वह बताना चाहता है। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत खुश है, तो तुम भी खुश रहना। इसलिए वह संकेत तुम्हें मिलते हैं, पर तुम तो उन संकेतों को छोड़कर अतीत में खोए हुए हो। महादेव जी मुझे प्रेम नहीं चाहिए। महादेव जी मुझे खुशियां नहीं चाहिए। महादेव जी मेरा जीवन खत्म कर दो। महादेव जी यह कर दो, वह कर दो, पर जो दे रही है वह तुम्हें नहीं चाहिए। ब्रह्मांड जो तुम्हें देने के लिए तैयार बैठा है, जो तुम्हारा भविष्य देखकर खुशी से झूम रहा है, तुम लगातार उसे चीज को जानकारी रहे हो, तो क्या तुम यह सही कर रहे हो? मेरे बच्चे, क्या तुम अपना स्वास्थ्य खराब करके, अपनी चीजों को खराब करके अपने साथ और अपनी महादेव जी के साथ सही कर रहे हो? मैं तुम्हें जो दे रही हूँ उसको खुले दिल से अपना। मेरे संकेत को, मेरे संदेशों को ध्यान से सुनो। मतलब के बिना बात के नहीं होता है। होने के पीछे एक तो तुम्हें कुछ दिख रहा है तो उसको नजरअंदाज मत करो, उसे बात पर ध्यान दो। अगर तुम्हें किसी बात का मतलब नहीं पता है, किसी साइन का मतलब नहीं पता है, के बारे में पता लगाओ और फिर खुशियों में खुश रहो कि एक दिन मेरा भविष्य आएगा। एक दिन वह दिन आएगा जिसके लिए मैंने जन्म लिया है। वह दिन आएगा जब मैं चमका लूंगा। एक तारीख में बहुत दम है। बहुत रोया हूं, बहुत तड़पा हूं। मेरी महादेव जी ने सब कुछ देखा है। वह अपना मुंह नहीं मोड़ सकती। मुझे वह मेरी खुशियां मुझे नहीं खेल सकती है। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम बहुत अकेले पड़ गए हो। मुझे पता है कि तुम लाख संदेश, तुम चाहे पूरे दिन हंस लो और खुश रहे हो, रात में तुम्हारा वह अकेलापन तुम्हें जीने नहीं देता है। वह अकेलापन तुम्हें सुकून से सोने नहीं देता है। तुम्हारे सीने पर एक बहुत बड़ा बोझ है, एक बहुत बड़ा दर्द है जो इस समाज में तुम्हें दिया है, जो तुम्हारी लाख कोशिशों के बाद ही खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि वह लोग जो तुम्हें दर्द देते हैं वह तुम्हारे सामने ही है। तुम प्रतिफल उन्हें हंसता हुआ देख रहे हो।
उन्हें किसी और के साथ खुश देख रहे हो। अब वह हर पल तुम्हें और पीड़ा दे रहा है। मेरे बच्चे, तुमने बचपन से ही बहुत कुछ देखा है। यह दर्द, यह बाहर आज का नहीं है, यह तो तुम बचपन से उठा रहे हो। तुम्हारे दिल भी एक पोस्ट है, एक भारी मन है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तुम्हें तो कभी कभी इतनी घुटन होने लगती है कि तुम्हें यह जीवन समझ में ही नहीं आ रहा है। तुम्हें यह समझ ही नहीं आ रहा है, तुम्हारा यह जीवन तुम्हें किसी और लेकर जा रहा है। मुझे पता है, तुम्हें दुनिया के सामने लाख मुस्कुराने और लाख मजबूत बनो, पर भीतर ही भीतर तुम्हारे दिल में एक इच्छा है कि क्या तुम्हें जीवन में कोई ऐसा मिलता जो तुम्हें समझना, जो जिम्मेदारियां का वह तुम्हारे ऊपर हमेशा डाल दिया गया। साथ कोई ऐसा मिलता है जो तुम्हारी जिम्मेदारी लेता, बस इस समाज में तुम्हें आगे बढ़ाया होता है। लोगों ने तुम्हें पीछे खींचने की बजाय तुम्हें आगे बढ़ाया होता, तुम्हें अपना मान लिया होता है। ऐसा तुम्हें कोई मिल ही नहीं। तुमने दोस्ती की तो उसमें भी कुशल मिला, तुमने प्रेम किया तो उसमें भी कुशल मिला। तुम्हारे परिजनों ने मेरे साथ छल किया और यह सब देखकर तुम टूट गए हो। तुम्हें तो अब यह लगता है कि शायद तुम ही बुरे व्यक्ति हो। तो मेरे बच्चे, में सब कुछ देख रही हूँ और अब मुझे तुम्हारी यह हालत नहीं देखी जा रही है। मेरा दिल भर जाता है जब मैं तुम्हारे जीवन के बारे में सोचती हूँ। दिल भर आता है जब मैं यह सोचती हूँ कि मेरा बच्चा कितने कष्ट में रहा। मेरे बच्चे को जीवन भर क्या कुछ नहीं देखना पड़ा, पर मेरे बच्चे यह कर्म में था। तुम्हारे पिछले जन्म के कम थे जो तुम्हें इस जन्म में भोगने पड़े। तुम्हारी महादेव जी चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए। पर ऐसा नहीं है कि बाकी तरह मैं तुम्हारा साथ छोड़ दिया। तुम्हारी एक एक आंसू का हिसाब रखा है। मैं बस इंतजार कर रही हूँ कि कब तुम्हारे जीवन का यह पड़ाव खत्म हो और मैं तुम्हारा दमन खुशियों से भर दूं। मेरे बच्चे, अब रो मत। अब वह मोड़ को उतारने का अपने सीने से मुझे पता है। तुम्हें आज लोगों की जरूरत है, पर जिस दिन तुम सफल हो जाओगे और जिस दिन तुम अकेले उसे पीटा दूर खड़े होंगे, पता चलेगा कि तुम्हें यह सब क्यों देखना पड़ा था। तुम्हें इतना सब, तुम्हें वह अकेलापन ही अच्छा लगेगा। तब तुम्हें यह झूठी मोह माया की दुनिया नहीं अच्छी लगेगी, यह झूठे रिश्ते अच्छे नहीं लगेंगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा हुआ वह लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए, क्योंकि जहां तुम खड़े होंगे वह तुम्हारे साथ वहां डिस्टर्ब नहीं करते। आज तुम्हें कष्ट हो रहा है क्योंकि तुमने अपना भविष्य नहीं देखा है और इस भविष्य में तुम अकेले ही चमकने। वह जिम्मेदारियां जो मैंने तुम्हें थी, तुमने बहुत अच्छे से ले भाई। मेरे बच्चे, तुम कभी टूटे नहीं। तुम्हारा मुंह पर से यकीन कभी नहीं टूटा। तुम रात भर रोकर भी सुबह मुस्कुराते हुए उठाते हो ना, इसलिए कि कहीं तुम्हारे महादेव जी को तकलीफ ना हो, कहीं किसी और को तुम्हारे रोने से तकलीफ ना हो। कहीं लोग तुम्हारे रोने को पूछना समझ में। तुम तो इतनी मजबूत व्यक्ति हो, तो हार मत मानो। यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन तुम्हें किसी और लेकर जा रहा है, क्योंकि जो तुम्हारा जीवन जी और लेकर जा रहा है वह तुम्हारी कल्पना से परे है। और यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से सुनते आ रही हूँ। मैं तुम्हारी हर बात कहीं 100 बार सुनी हूँ कि तुम्हें कोई नहीं समझता और इसकी वजह से तुम दुखी हो जाते हो और अपने आत्मविश्वास को हानि पहुँचाते हो। मेरे बच्चे, एक बात को हमेशा ध्यान रखो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कोई समझ रहा है या नहीं। अभी तो फर्क तो इससे पड़ता है कि क्या तुम उनकी बातों को दिल पर लगा बैठे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, अगर ऐसा है तो तुम बहुत बड़ी समस्या में हो, क्योंकि इस प्रक्रिया में तुम्हारा मन हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी भी बुरे विचारों को अपने मन में जगह नहीं देनी है, हमेशा सकारात्मक की ओर आगे बढ़ाना है।
मेरे बच्चे, अपने माँ के नकारात्मक ख्यालों से बाहर निकालो। सच क्या है यह समझने की कोशिश करो। स्वयं के कर्मों को दर्पण में देखो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा आने वाला कल बहुत ही चमत्कारी होने वाला है। मेरे बच्चे, आने वाले कल में आपको अनेकों प्रकार की सफलता के अवसर प्रदान होने वाले हैं। उन अवसर को प्रकार आप अपने जीवन में धन्य हो जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, शीघ्र ही आपको अनेकों प्रकार की खुशी भी प्राप्त होगी। वह खुशी जो आप अपने परिवारजनों को बहुत समय से देना चाहते थे। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश आपके जीवन में, कारोबार, धन संपत्ति में, आपकी प्रेम में भी वृद्धि लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हो और यह मेरा संकट रूपी संदेश आज आपको प्राप्त हुआ है, तो इस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 555 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। याद रखो मेरे बच्चे, इंसान अपने विचारों से बड़ा होता है, इसलिए अपने विचारों को उच्च श्रेणी का बना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक विचित्र घटना घटने वाली है। इस घटना के घंटे ही तुम्हारे और तुम्हारे साथी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। कुछ ऐसा परिवर्तन जो तुम दोनों के सोने के तरीके को ही बदल देगा और सब ठीक है। तुम दोनों के भीतर एक नए गण का प्रवेश कराएगा। आज से इस परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह घटना थोड़ी विचित्र होगी, लेकिन मेरे बच्चे तो हैं। इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह सकारात्मक दूत के प्रवेश का संकेत होगा। अब तुम अकेले नहीं रहोगे। अब से तुम यह देख पाओगे कि तुम्हारे पास आने वाले सभी कष्ट अपने आप ही तुमसे दूर होने लगेंगे। बदलाव का आभास भी तुम्हें आज से ही होना शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, इस बदलाव का लाभ लेना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। यही तुम्हारी नियति है। लाभ लेने के लिए तुम्हें इस संदेश को पूरा सुना होगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुमने अपने जीवन में बहुत से कष्ट सही है। यहाँ तक कि अपने प्रेम जीवन में भी तुम्हें बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा है। तुम जब भी प्रार्थना करते हो, मेरा स्मरण करते हो, तब मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रही होती हूँ। मैं यह देख रही होती हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे समक्ष तुम्हारा पूर्व जन्म से जुड़ा एक राज उजागर करूंगी जो तुमसे अभी तक छुपा हुआ था। यह राज मेरे अलावा और कोई तुम्हें नहीं बता सकता। तुम पहले ही यह सब जानते थे, किंतु इस जन्म में तुमको कुछ भी याद नहीं है। तुम्हारे लिए यह जानना अति आवश्यक है, जिसको जानने का अब समय आ गया है। मैं तुम्हें उसे सत्य से परिचित करूंगी। मेरे बच्चे, यह बात तुम्हारे दोबारा लिए हुए पूर्व जन्मों की है, जो इस प्रकार अपने पूर्व जन्म में तुम जिस व्यक्ति को प्रेम करते थे, उसको अपने हर जन्म में पाने के लिए तुमने मेरी कठिन भक्ति साधना की। तुमने मुझे वरदान में इस व्यक्ति को अपने हर जन्म की जीवन साथी के रूप में तुमने यह संकल्प लिया था कि उसके अतिरिक्त अन्य किसी को भी अपना जीवन साथी स्वीकार नहीं करोगे। मैंने तुमको आशीर्वाद दिया और तुम्हारे संकल्प के अनुसार तुम्हारे द्वारा लिए गए प्रत्येक जन्म में इस व्यक्ति को तुम्हारे जीवन साथी के रूप में प्रदान किया। मेरे प्रिय बच्चों, आपको यह सब सुनकर बड़ा ही आश्चर्य महसूस हो रहा होगा, परंतु मेरे बच्चे, यह है एक सच है जो मैं आज आपको बता रही हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, आपके पिछले जन्म का यह साथ ही आपको इस जन्म में भी तलाश रहा है और आपकी भी आत्मा की अपने उसे साथी की तलाश में जुटी हुई है।
जी परंतु मेरे बच्चे, आज आपको अपने प्रेमी के विषय में बहुत बड़ा संदेश प्राप्त हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आपको भी मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे इस जन्म में भी इसको तुम्हारे जीवन में भेज दिया था, किंतु तुम अपनी अज्ञानतावश उसकी पहचान ना सके और उसकी अपनी से दूर कर दिया। किंतु उसकी दूर जाने के बाद तुमको झांट हुआ कि उसे तुम्हारा क्या संबंध है, कि वह कोई और नहीं, वह तुम्हारी जन्मों जन्मों का साथ ही है। अगर आप ही मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़े इस रहस्य और अब मैं तुम्हें तुम्हारी भूल को सही करने का एक अवसर प्रदान कर रही हूँ। आने वाले दिनों में वह तुमसे मिलेगा, या यह समझो कि वही तुम्हारे जन्मों जन्मों का साथी है। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए अंतिम अवसर है। वह स्वयं भी तुम्हारे और उसके संबंध से भलीभांति परिचित है। तुम उसके लिए एक पहेली बने हुए हो। उसके इन विचारों की पहेली को सुलझाओ।